हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम जब बजीज पैरेट खरीदने जाते हैं तो उनमें से जल्दी ब्रीड करने वाला है उसकी पहचान कैसे करें। जल्दी ब्रीड करने वाली बजरी मादा को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों, इसी के बारे में मैं बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हम बजीज पैरेट ख़रीद के ले आते हैं और ख़रीदते टाइम हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते होता ये है कि हमारे बजीज पैरेट ब्रीड करने में काफ़ी समय ले लेते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे बजीज पैरेट में कोई कमी है या वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो ब्रीड नहीं कर रहे। हमें लगता है कि कहीं हमारे बर्ड्स के अंदर ही कमी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, कई बार बजीज पैरेट के अंदर भी कमी होती है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि बजीज पैरेट में कोई प्रॉब्लम आए। हम सिर्फ गलतियाँ वहीं कर देते हैं जब हम बजीज पैरेट ख़रीद के लेके आते हैं। तो मैं आपको कुछ बताऊँगा दोस्तों, ऐसे टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जब आप बजीज पैरेट घर ले आओगे उस बताए हुए तरीके के हिसाब से, तो आपके यहाँ भी बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला टिप दोस्तों यही है कि आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप बजीज पैरेट ख़रीदें तो हमेशा अडल्ट पेयर ही ख़रीदें दोस्तों। आप जितना अडल्ट पेयर ख़रीदोगे उतनी जल्दी ब्रीडिंग होगी दोस्तों। मैं मानता हूं दोस्तों कि बजीज पैरेट का जो अडल्ट पेयर होता है उसे ख़रीदना कितना कॉस्टली होता है, और उसके साथ ये भी दिक्कत आती है कि ब्रीडर पेयर मिलता ही नहीं दोस्तों। लेकिन कोशिश करो कि अगर कहीं से मिल जाए तो ठीक है, वरना अगर ना मिले तो आप सेमी अडल्ट ज़रूर लेके आएँ दोस्तों। उनकी एज कम से कम 3 से 4 महीने की एज ज़रूर होनी चाहिए। आप जहाँ से भी बजीज पैरेट ख़रीदें आप ऐसे बजीज पैरेट ही ख़रीदें जिनकी एज 3 से 4 महीने की हो दोस्तों। ऐसे अगर आप बजीज पैरेट ख़रीदोगे तो क्या है, वो जल्दी ब्रीड करते हैं दोस्तों। अगर आप बिल्कुल कम एज के ले आओगे बजीज पैरेट तो होगा क्या दोस्तों कि वो ब्रीड करने में काफ़ी समय ले लेते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको अडल्ट पेयर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर ना मिले तो कम से कम उसकी एज 4 महीने की तो होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी जो आपको बात का ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये रखना होता है कि आप ना कभी कलर देख के कभी भी बजीज पैरेट ना ख़रीदें दोस्तों। आप ऐसे बजीज पैरेट को ख़रीदें या ऐसी बजरी माता को ख़रीदें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है उन बर्ड्स के अंदर। आपको जो सबसे एक्टिव दिखाई दे आप उसे ही ख़रीदें। ऐसी बजरी माता को ना ख़रीदें दोस्तों जो जाली से चिपक के बैठी है या फूल के बैठी है या नीचे ज़मीन पे बैठी है। आपका बजीज पैरेट का पैर जितना एक्टिव होगा दोस्तों उतना ही जल्दी उनका पैर लगेगा और उतनी ही जल्दी उनकी ब्रीड हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बजीज पैरेट ख़रीदें तो कलर देख के ना ख़रीदें, उनकी एक्टिविटी देख के ख़रीदें दोस्तों। आप वहाँ जाके कुछ देर 5 से 10 मिनट बैठ के देखें पिंजरे के पास कि कौन सा बर्ड अच्छे से फ्लाई कर रहा है और कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। आप सबसे एक्टिव है जो उसे ही ख़रीदें दोस्तों, क्योंकि उसने पैसे तो एक जितने ही लेने होते हैं दोस्तों। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तीसरी जो चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों वो ये रखना है कि आप ये ज़रूर चेक करें कि उसे लूज मोशन वगैरह तो नहीं लगे हैं। जब भी आप बजीज पैरेट ख़रीदें इस बात का हमेशा ध्यान रखें, उनकी वेंट वगैरह गिल्ली तो नहीं है। अगर लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो हो सकता है वो आपके यहाँ सर्वाइव ना कर पाए घर पे लाने के बाद। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हेल्दी बजीज पैरेट होते हैं उन्हें ख़रीदें, जिनके लूज मोशन वगैरह लगे हुए उन्हें ना ख़रीदें दोस्तों। आपका बर्ड जितना हेल्दी होगा दोस्तों उतना ही जल्दी वो ब्रीड पे आएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हेल्दी बर्ड ही ख़रीदें। लेकिन आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि वो शरीर से ज़्यादा मोटी ना हो बजरी मादा। आप पतली बजरी मादा देख के ख़रीदें दोस्तों, क्योंकि जो पतली बजरी मादा होती है दोस्तों वो क्या है जल्दी ब्रीड पे भी आती है और एक्टिव भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप कहीं ज़्यादा फुली हुई ले आओगे तो एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, हो सकता है दोस्तों कि उसको चर्बी लगी हुई हो। तो इसलिए आप हमेशा पतली बजरी मादा ही ख़रीदें जब भी आप ख़रीदने जाएं दोस्तों। अगली जो बात का ध्यान रखना है दोस्तों वो ये रखना है कि आप जब भी बजीज पैरेट ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले आप जो
इस बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखें कि आपने हमेशा वाइल्ड बजीज या पाइड बजीज लेने हैं दोस्तों। अगर आप लुटिनो और एल्बिनो ले लोगे दोस्तों तो उसमें क्या है, वो ब्रीड पे एक तो बहुत लेट आते हैं और दूसरा रीज़न ये भी है कि वो अच्छे से ब्रीड नहीं करते। आप अगर वाइल्ड बजीज की फ़ीमेल लोगे तो देखना जल्दी वो ब्रीड पे आ जाएगी दोस्तों। और ऐसे ही पाइड बजीज हैं, वो भी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं और बच्चों को भी अच्छे से पालते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि हमेशा आपने या तो वाइल्ड बजीज का पेयर लेना है या लेना है पाइड बजीज का दोस्तों। लुटिनो और एल्बिनो आप ना खरीदें, वो बीमार भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों और वो ब्रीड भी अच्छे से नहीं करते, ना वो अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं। अगर वो ब्रीड कर भी देते हैं तो वो अंडों पे नहीं बैठते दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी खरीदने जाएं तो हमेशा या तो वाइल्ड बजीज का पेयर लें या पाइड बजीज का लें दोस्तों। अगली जो बात का ध्यान रखना है दोस्तों वो ये रखना है कि आप हमेशा उनकी चोंच वगैरह चेक करके लेके आएँ, कहीं वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। अगर चोंच ज़्यादा लंबी बड़ी हुई या टेढ़ी मेढ़ी होगी दोस्तों तो क्या है, जब वो ब्रीड कर देगी तो उसके बाद वो अपने बच्चों को फीड नहीं करा पाएगी अच्छे से दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा चेक करके लेके आएँ, चोंच वगैरह उनकी सही हो और उनके जो पंजे हैं वो भी सही होने चाहिए दोस्तों, वो अच्छे से स्टिक पे ग्रिप कर पा रही हो। अगर ग्रिप करेगी तो ब्रीडिंग भी अच्छी होगी दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि उनके जो पैर हैं, जो पंजे हैं और जो उनकी चोंच है वो प्रॉपर हो और उनके जो पंख है वो भी प्रॉपर हों दोस्तों। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है बिल्कुल दोस्तों। अगली जो बात का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप जब जहाँ से भी आप बजीज पैरेट खरीदें आप वहाँ रुक के थोड़े टाइम के लिए देखें, कहीं आपको जोड़ा लगा हुआ पेयर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि बजीज पैरेट की जो कॉलोनी होती हैं, जो सेल करने वाले होते हैं, उनके पास भी बर्ड काफ़ी टाइम से होते हैं दोस्तों। तो हो सकता है वहाँ उनका पेयर लगा हो ऑलरेडी, तो आप अगर ऐसा पेयर ख़रीद लें तो आपके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपको कोई जोड़ा लगा हुआ मिल जाए तो आप वो ख़रीद सकते हैं दोस्तों। तो ये सब दोस्तों अगर पॉइंटों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके यहाँ भी बजीज पैरेट जब आप ख़रीद के घर ले आओगे तो वो बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे दोस्तों। अगर आपका बजीज पैरेट की ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।